फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा सिंह। फ्रेंड्स, हाउसवाइफ को लेकर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी इमेज है हमारे दिमाग में कि कारी बहुत ही हर काम को परफेक्ट तरीके से करने वाली एक हाउसवाइफ होती है और उनकी कुछ वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि उनको खुद भी लगता है कि यार हम क्या है, हाउसवाइफ। आपसे अगर किसी ने कभी पूछा होगा कि आप करते क्या है, सो आपने सीधा सा उसको आंसर यही दिया होगा, कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। क्योंकि कई बार हमको खुद भी ऐसा लगने लगता है। दरअसल इसमें हमारी गलती भी नहीं है। आजकल टीवी सीरियल वाले भी बहुओं को इतना परेशान, दुखी आत्मा दिखाते हैं कि हमको भी लगने लगता है यार हम भी हाउसवाइफ हैं, हम कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसके एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे और आप कभी भी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई जाएगा और आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनेंगे और फिर उसके बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ एक हाउसवाइफ हूँ। सो बाद में देखने के बाद ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, पसंद आए, सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला और जरूरी पॉइंट आता है कि वाहवाही के चक्कर में अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर ना डालें काम का। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम में परफेक्ट होगी, इसको हर काम आता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर काम आता है और कोई बड़ाई नहीं करने वाला है। यकीन मानिए, आप कितना भी काम कर लीजिए, कोई बड़ाई नहीं करने वाला है कि इसने बहुत अच्छा काम कर दिया। और कई बार ये होता भी है हम महिलाओं के साथ कि कोई हमको थोड़ा भी बड़ाई करके जाता है, ये बहू इसकी बहुत अच्छी है, हम फिर उसके चक्कर में बहुत सारा प्रेशर डाल लेते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कुछ आता है हमें। ऐसा बिल्कुल भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जरूरी काम ही करें जो बहुत जरूरी है। और अगर आपको किसी काम को लेकर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो बिल्कुल भी ना संकोचित। दूसरों की हेल्प लेने से पहले अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, सो ले लीजिए। आपको बड़ाई के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में सारा काम का प्रेशर अपने ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। इसके चक्कर में आप कहीं खो जाते हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए। सबसे पहले तो आप बस इतना सोचें कि आप हाउसवाइफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में पारंगत है। कुछ काम है जो हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमें नहीं आता है, लेकिन इसके चक्कर में आप बहुत सारा प्रेशर ना डालें, अपने ऊपर थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं और स्मार्ट तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं आती, भाई हमको नहीं आती, जो आता है बस उसमें करें और थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। वाहवाही कोई भी बड़ाई आपकी नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सच है। सेकंड सबसे जरूरी पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अपनी जो लैंग्वेज है, आपका जो मैनर्स है, उसका जरूर ध्यान रखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम घर में रहते हैं, सो हम इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाते हैं, तो हम लोग क्या हिंदी में ही बात करते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है कि इनको कुछ मैनर्स नहीं है। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो सॉरी, थैंक यू, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं जो लोग, सो लगता है कि हाँ ये तो पढ़े लिखे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हिंदी में बात करते हैं। सो जो हम लोग धन्यवाद है, इस तरीके की बातों को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते, सोचते जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी भाषा का, अपनी मैनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आप कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, भले आप कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वर्किंग है या हाउसवाइफ है, तरीके से बात करें। कोई भी भाषा बोले, आप सही भाषा का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही डेवलप होगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये हाउसवाइफ है, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक घरेलू महिला का मतलब ये नहीं है कि उसको मैनर्स नहीं करना चाहिए या उसको अपनी भाषा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आप कभी भी किसी से मिले, तरीका से मिले, तरीके से बात करें, कोई भी भाषा का प्रयोग करें, बस सही शब्दों का प्रयोग करें। तीसरा सबसे बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम महिलाओं के साथ, हम घर में रहते हैं, सो हम सोचते हैं कि कुछ भी पहलो, हमें कौन देख रहा है, हमें कहाँ जाना, हमें तो घर में काम ही करना है, झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है, सो क्या है, कुछ भी पहलो। लेकिन ऐसा आप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इससे यकीनन आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिरता जाता है और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सालों साल हमने कब नाइटी में ही निकाल दिया। कई बार होता है ना, हम सुबह नाइटी पहन लिया, पूरा दिन नाइटी में ही निकाल देते। सो ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कभी अगर आप सूट पहनती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पहन लिया, कोई भी पजामी, कोई भी दुपट्टा डाल लिया कि क्या है, घर में ही तो रहना है। ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। भले आपसे किसी ने कुछ काम के लिए बोल दिया, आप फटाफट चले जाओ क्योंकि आप ठीक ठाक हो और आप नाइटी पहने हो, तो आप तो किसी से मिलने से भी हम लोग कतराने लगते हैं, कहीं जाने आने में सोचते हैं अरे कौन कपड़े चेंज करेगा। और धीरे 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 हमें पता ही नहीं चलता कब हम समाज से, परिवार से कटने लगते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कई बार हम
कुछ भी पहने हैं या फिर हमने कुछ ऐसे कुछ मैनेजमेंट नहीं करा, इसके चक्कर में कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे हम पीछे छूट जाते हैं। यकीनन आप इस चीज़ में अगर बदलाव करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ में कितना चेंज है। सो सूट पहने, साड़ी पहने, आप कुछ भी पहने, पर कम से कम सही से पहने। ऐसा नहीं है कि आप अगर सही से मैचिंग का सूट दुपट्टा डालेंगे तो आपको काम करने में दिक्कत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी पहने, तरीके से पहने, फिर काम करें, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप मेकअप में लीपा पोती करें, लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े तरीके से पहन के तरीके से रहें। से जो लास्ट का पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम महिलाओं के साथ ये अक्सर होता है और हम इस ओर कभी ध्यान देते ही नहीं। हमें अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर के कामों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिल रही। समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, इन सब बातों का थोड़ा बहुत ज़रूरी जानकारी रखें। इससे ये होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी फैमिली में बैठे हैं और कुछ ऐसी बातें चलें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, सो हम क्या करेंगे, फिर उस दौरान चुप ही बैठना है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, हम घर के कामों में इतना व्यस्त हैं। सो टीवी, मैगजीन, मोबाइल या फिर कुछ भी करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को अपडेट जरूर रखें। हमारी राजनीति में देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, इस सब चीज़ों की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, अपने आप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही अपनी पूरी भागीदारी अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, आप किसी भी ग्रुप में बैठे कहीं भी जाते हैं, फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है या सामने वाले को इसको कुछ पता नहीं है तो हाउस वाइफ है, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें, तैयार रहें, थोड़ी जानकारी लेते रहें। सो ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ है सो हमें क्या करना है, हमारे देश में, परिवार में, समाज में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर भी अगर उसको अपडेट नहीं करते हैं ना तो वो भी हैंग होने लगता है। सो हमें भी तो अपडेट होने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा अपडेट जरूर रखें, ये आपको स्मार्ट भी बनाता है और आपको इम्प्रूव भी करेगा है। इससे आपको बहुत सारे फायदे भी हो जाए, आपका कुछ टैलेंट भी निखर के आ जाए। सो इन सब बातों का जरूर रखें ध्यान और अपने आप को बनाएं एक स्मार्ट हाउस वाइफ। होप आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा, यूजफुल लगा है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए।